तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन 2-2, 3-3, 5-5 राउंड में कर लेना जिसको अभीष्ट है अपने रोग की अनुसार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत 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 तन की दौलत, तन की दौलत, तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को, तन के कारण मन के धन को मत माटी में रो। मन की कदर भुलाने वाले, मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। ऐसे योग से अपने तन को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपने आत्मा को हम साफ कर लेते हैं, उसको पावन बना लेते हैं। अपने अपने योगाभ्यास, जिनको ओबेसिटी स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, शेष ये सब के लिए कॉमन प्रैक्टिस है। योगा फॉर ऑल, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, ये बड़ा गोल है। योगा फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, बोलो योगा फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, योगा फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, योगा फॉर कंट्रोल, योगा फॉर क्योर, योगा फॉर acute management, yoga for rehabilitation, yoga for palliation, and ultimately yoga for sustainable health, yoga for self-healing, yoga for self-realization, yoga for health, yoga for wealth, yoga for peace, yoga for world peace, yoga for harmony, yoga for oneness, yoga for coexistence, yoga for body, yoga for mind, yoga for soul, yoga for all, yoga for beyond body। ये योग के चरण है। एक बार शुरू तो करो। कुछ लोग इसी काम में लगे रहते हैं, बोल बाबा जी तो योग के बारे में ये बताते, बाबा जी तो बता रहे, मेरे भाई योग कर तो लेना, खाली बात छोकने में लगा रहता है। कुछ है छोकाराम, बात छोंकते रहते हैं। भाई बात छोंकने से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। कर लो कर लो, अभी करना पड़ेगा, और करने से कुछ भी असंभव नहीं है। योग करते करते एक दिन तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इतना बड़ा सत्य है। और सुबह सुबह योग करने का करोगे क्या? सुबह सुबह कोई हल चलाना है? और आजकल तो हल भी जो है यांत्रिक हो गए सब। सुबह सुबह योग के अलावा कोई काम ही नहीं है। बाकी दिन में जिसको जो पसंद है, पसंदगी नापसंदगी दिन में, सुबह सुबह सबको क्या करना है बोलो? योग। और योग में जो पसंद हो। योग तो 100 तरह का है, इसमें 100 तरह के एक्सरसाइज हैं। चलो उल्टे लेटो।
चलो बाबू, अभी नहीं तो आप कर लो नीचे, नहीं तो ऊपर बुला के करवाऊंगा। कर लो राकेश पुत्र, कर ले बेटा। एक एक पैर से करो, दोनों से करो। हाँ, ऐसे एक एक पैर से, दोनों से। जिसको जो पसंद आए वही कर लो। प्राणायाम, ध्यान, और ध्यान अकेला ध्यान नहीं, कुछ लोग आंख बूंद करके बैठ जाते हैं। केवल आंख मूंद करके मत बैठना। और आंख मूंदने की स्थिति जब आ जाए कि अब कोई चाह नहीं बची है, पूरी तरह से अकाम निष्काम हो गए हो, आप्त काम आत्मकाम हो गए, तो भी 2-4 घंटे मूंदना। बाकी तो सेवा के बिना साधना पूरी नहीं होती। सेवा, सिमरन, स्वाध्याय, ये योग के चरण है, योग के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। जैसे यू आर नॉट ओनली अ बॉडी, यू आर नॉट ओनली माइंड, यू आर नॉट ओनली सोल, यू आर, आप शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, चेतना सहित आत्मा हो। केवल आप शरीर नहीं हो, केवल आप पति नहीं हो, केवल आप पत्नी नहीं हो, किसी की माँ भी हो, किसी की बेटी भी हो, किसी के बाप भी हो। केवल कुछ नहीं होता है, समग्रता में देखो। योग को भी समग्रता में जीना चाहिए, साधना को भी समग्रता में जीना चाहिए। इसलिए खैर, एक बात तो ये है कि योग कर लो, सारा देश योग करे। और सुबह उठ करके सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, मैं ये विकल्प इसलिए देता हूं, कोई तरह के विकल्प देता हूं। देखो भाई, जो भी करना हो कर लो। सुबह उठ करके जिसको जो मिले, गिलोय पी लो, तुलसी पी लो, गोमूत्र पी लो, गोधन अर्क पी लो। सुबह सुबह अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए 10 विकल्प बताता हूं मैं। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी के साथ पंचकोल, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, फिर गिलोय, तुलसी, नीम की बनी हुई आरोग्य वटी। अब बताओ, आरोग्य वटी खा लें, लेकिन इनको समझाए कौन? सब एंटीबायोटिक्स। आरोग्य वटी से बड़ी कोई एंटीबायोटिक नहीं, जिसमें गिलोय है, तुलसी है, नीम है, ये एंटीबायोटिक है। गिलोय और लहसुन से बड़ा कोई स्टीराइड नहीं। गिलोय, लहसुन, प्याज, शिलाजीत, हल्दी, हल्दी लहसुन से बड़ा कोई स्टीराइड नहीं। लेकिन स्टीराइड खाएंगे, दे ठोक रहे हैं स्टीराइड, और फिर स्टीराइड से बीपी शूट कर रहा है, शुगर शूट कर रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, फिर शुगर 400-500 शूट कर रहा है, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, रीनल फेलियर। बोले मर गया, कोरोना तो नेगेटिव हो गया। बोलो मेरा आदमी मर गया, कोरोना तो नेगेटिव हो गया था। कोरोना नेगेटिव करने के चक्कर में पागलपन लगा हुआ है। कल मैंने बहुत झाड़ा। एक एंकर वैसे तो अच्छी है वो, मेरे से बोले बाबा जी आप ये दवाइयां नहीं देंगे तो कैसे रोगी ठीक होंगे? मैं कहा दवाइयां दे करके जो मार रहे हैं उनसे तो पूछ कि जिसको देखो उसी को स्टीरॉयड, जिसको देखो उसी को एंटीबायोटिक्स, जिसको देखो उसी को रेमडेसिविर लगाने चाहिए। 2 लगा दिए, 10 रेमडेसिविर, और आदमी मर गया। उसका जवाब दे कौन? पहले लिखवा लेते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल तभी करते हैं, बोले तुम्हारा आदमी मर गया, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये दुनिया में ऐसे कानून बना रखे हैं। नहीं, अपने मैंने कल एक ही बात कही, महर्षि चरक सुश्रुत ने कहा है कि उपचार ऐसा करना चाहिए जैसे हम अपने माँ बाप का करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं। तो हम सभी का उपचार ऐसे करते हैं, सभी को सब प्रोडक्ट्स ऐसे देते हैं कि वो प्रोडक्ट मेरे माता पिता भी खाएं, मेरे बच्चे भी खाएं, मेरी औलादें भी खाएं, मेरे भाई बहन खाएं, तो मैं उनको दे सकता हूं। इसलिए पतंजलि के मैक्सिमम प्रोडक्ट, अब सारे तो मैं प्रयोग कर नहीं सकता, ना मेरी जरूरत है, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्ट मैं खुद प्रयोग करके और फिर आपको देता हूं। और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं जो व्यक्ति को हार्म करे, ऐसा होना चाहिए। कोई भी दवाई ऐसी नहीं जो हार्म करे। और वहां
नैन लगी पड़ी है। पहले तो कोरोना नेगेटिव होने में दिक्कत आ रही है लोगों को, और डर इतना, अरे मैंने कहा डरो मत, डर से मर रहे हैं, ज्यादा दवा खा करके मर रहे हैं, कुछ दवा ऑक्सीजन आदि न मिलने से मर रहे हैं, कुछ ज्यादा दवा खा करके मर रहे हैं, और कुछ तो डरे मरे जा रहे हैं। इतने बावड़े बावड़े, मर गया जी, मर गया, मर गया रे मर गया। कोई माँ की चिपक रहा है, कोई बापू की चिपक रहा है, कोई भाई के बहन के चिपक रहा है। बताओ, ऐसे बावड़े बावड़े। अरे अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, वीर बनाओ, पराक्रमी। ऐसे कॉकरोच से डरने वाले, चींटियों से डरने वाले, छिपकली से डरने वाले, छिपकली चिपक जाए तो सारा कुंबा घर से बाहर, छिपकली आ गई, कॉकरोच आ गया। तुम्हारे नाक में कॉकरोच घुसाने। बताओ, छिपकली से डरते हैं, कॉकरोच से डरते हैं। अरे डरो, इस बात से डरो कि भाई चलो गंदगी ना फैले। ये कोई छिपकली घर में पालना, कॉकरोच घर में पालना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना भी मत डरो कि आदमी को लगा कांटा और किसी ने बता दिया तेरे को तो सांप काट गया, मर गया। बताओ, कल की बात है, एक की अभी पता नहीं सगाई हुई थी और ब्याह के लिए जा रहे थे, और बच्चे को कोरोना हो गया, मुंह में छाले आए, और जाते जाते रास्ते में ही वो दूल्हा मर गया। उसकी मां को पता लगा तो मां घर में मर गई। मेरा बेटा मर गया बिना बहू लाए। बोले मैं भी वहीं जाऊंगी जहां हो गए, मर गई। सच्ची बोल रहा हूं आपको ये। बताओ, ऐसी ऐसी कहानियां हो रही है। मैंने बेटे का समाचार सुना, मां ने डर में आदमी का ब्रेन फेल हो रहा, हार्ट फेल हो रहा, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। बताओ, इससे मर रहे हैं लोग। मैं लोगों को जिंदा दिली के साथ जीना सिखाता हूं। अरे मरो मत रे बावड़ो, थोड़ा हौसले से काम लो, हिम्मत से काम लो। वो मरे जा रहे हैं, डर से मर रहे हैं। लंबे लंबे श्वास 10-20 बार ये कर लो, 10-20 बार ये कर लो, एक एक पैर से। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। और सीधे लेट करके तो ना अब अपने अपने 3-4 तरह के अभ्यास हैं। एक तो जो जवान बेटे बेटी है वो सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन आदि कर लेना। बाकी मरकटासन, कमर के लिए मरकटासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतुबंधासन, कटित्तानासन कर लेना। और बाकी शेष सबके लिए योगा फॉर ऑल, योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर कंप्लीट हेल्थ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो सब कर लो। ऐसे ऐसे कर लो। अब मैं सार रूप में बता रहा हूं। छोटी छोटी औषधियां जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है। देखो एक बात मैं बताता हूं, ये योग और योग के जितने भी जो अलग अलग प्रकार के अभ्यास हैं, इसको इसलिए मत करना कि मैं बता रहा हूं। हमने ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग की प्रैक्टिस बताई लोगों को। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, देखो योग तो सदियों से था, आयुर्वेद तो सदियों से था, यज्ञ तो सदियों से था। ये प्राकृतिक चिकित्सा भी जब से प्रकृति है तब से है। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास लिखेंगे तो विदेशियों के नाम लिखते हैं, बेवकूफ कहीं के, उल्लू के पट्टे। फिर सारी चीजें है प्राकृतिक चिकित्सा। इसकी खोज बोले किसने की? बोल उसने की, उसने की, दत्त तरह की। हमारे सारे पूर्वज प्रकृति उपासक हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, ये योग, ये यज्ञ, ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये आयुर्वेद, ये जो हमारी सनातन जीवन पद्धति,
पहली बात तो यह है कि देखो मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन यह बात तो सच है कि हमारी पुरखों की विरासत है, तो अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी ठीक है, सबको गौरव दो, जिसने भी किसी ने योगदान दिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के, किसी भी योगी ने, किसी विद्वान ने, किसी चिकित्सक ने, सबकी बातें मानो, लेकिन सबसे बात बड़ी यह है कि सबका सम्मान करो, सब माँ बहन बेटियों का सम्मान करो, लेकिन अपनी माँ बहन बेटी का अपमान करके नहीं। यह है स्वाभिमान, यह है स्वदेशी, यह है हमारा आत्मगौरव का अभियान। तो मर्कटासन करो, और करते करते आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातें, सब घरों में यज्ञ करना शुरू कर दो। एक बार तो एक जोरदार उनके लिए तालियां बजा दो जो लाखों लोग अपने घरों में यज्ञ करने लग गए हैं। ये यज्ञ, ये चिकित्सा भी है, ये यज्ञ वातावरण की शुद्धि भी है, ये सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। चारों तरफ जिस कदर पोल्यूशन फैला है, और पोल्यूशन केवल एयर पोल्यूशन ही नहीं है, इसके आगे सबसे बड़ा पोल्यूशन इस समय रेडिएशन का पोल्यूशन, सबसे बड़ा पोल्यूशन इस समय नेगेटिविटी का पोल्यूशन। चारों तरफ से आसुरी विचार, तामसिक विचार, चारों तरफ से विध्वंसक विचार, घृणा के, हिंसा के, क्रूरता के, दुराचार के, व्यभिचार के, लूट मार के, खून खराबे के विचार, ऐसे वातावरण में भरी पड़ी है हिंसा। ये सब प्रकार के भावनात्मक प्रदूषण, ये हिंसात्मक प्रदूषण, बहुत तरह के प्रदूषण है, क्या क्या बोले। योग यज्ञ, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड वाटर, ये सब दिव्यता से परिपूर्ण आपको सारी चीजें हम बताते हैं। चलो करो, एक एक आसन 5-5, 10-10 मिनट करना है। अब योग की कुछ बड़े तत्व कहते हुए फिर ये सारे दूसरी चीजें बता, तो योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, ये तो सब, और अलग अलग थेरापी हो तो सब बताते हैं। अभी कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं योग के बारे में। आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करो। अब जैसे किसी को डायबिटीज है तो अभी संकल्प करो, मैं मधुमेह से मुक्त हूं। मैं बोलता हूं बार बार, मैं स्वभाव से रोगी नहीं, क्या हूं बोलो? योगी। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, क्या हूं बोलो? योगी। योग मेरा स्वभाव है, रोग मेरा स्वभाव नहीं। दूसरी बात, सारे केमिकल्स और हार्मोन्स मेरे भीतर है, मेरा भगवान मेरे भीतर है, वो सारी दुनिया का मालिक, वो सर्वकर्ता, सर्वनियंता, वो अलख पुरुष, वह विधाता पिता परमात्मा मेरे भीतर है। कपालभाति के साथ ये पवन मुक्तासन, जिनको डायबिटीज है, अब देखो ये योग का मूल सिद्धांत मैंने कह दिया। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करना। आसन सामान्य स्थिति में 1 मिनट, रोग थोड़ा बढ़ गया है तो 2 मिनट, और जेनेटिक रोग है, इनक्योरेबल डिजीज की कैटेगरी में आपकी बीमारी बता दी गई है। 3rd ग्रेड का, 4th ग्रेड का आपको फैटी लीवर है, HbA1c आपकी 12-14 है, आपको हेपेटाइटिस है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, पायस फिशर फिस्टुला है, तो 10-10 मिनट करो सीधा, फिर वापस 2 मिनट पे आ जाना। 2 से 10 की यात्रा है पूरी, 2 मिनट 10 मिनट करो, सब ऐसे करो। ये योग का सत्य है। फिर आयुर्वेद का बता रहा हूं साथ साथ। कितना ही भयंकर फैटी लीवर हो, मैं पूरी दुनिया के रोगों को 1 सप्ताह से 1 महीने में मिटाने का सामर्थ्य रखता हूं। वो विरासत मैंने अपने पूर्वजों से पाई है। ये स्वामी रामदेव की महिमा नहीं है, ये योग यज्ञ की महिमा है, ये अपने पूर्वजों की ज्ञान की महिमा है। हमने जो अपने पूर्वजों से ज्ञान प्राप्त किया, उस पर अनुसंधान किया, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, इस ज्ञान को सब तक पहुंचाया। करो सब 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना। ऐसे करो सब, 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करते हैं ना, तब फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं होती कि योग से क्या होता है। तो मेरे साथ बोलो, योग बोलता है, क्या है बोलो? कर्म बोलता है, यज्ञ बोलता है, योग खुद बोलता है। ये आसन खुद बोलेगा कि मुझसे क्या होता है। ये किताबों में लिखी हुई बातें सच नहीं है। कबीर साहब क्या कहते हैं? तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूं
आंखों देखी, यह आंखों देखा सत्य है। इसलिए मैं 3 वाक्य एक साथ बोलता हूं। रिसर्च, एविडेंस एंड एक्सपीरियंस बेस्ड सत्य है। ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और अनुभूति से ओतप्रोत सत्य, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, अनुभूति के साथ में बोलता हूं। और मैं क्या बोलता हूं? तुम करो ना, योग खुद बोलेगा। अरे ये तो डायबिटीज गई। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद, लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद गई शुगर की बीमारी, गई फैटी लीवर की बीमारी। उज्जाई, कपालभाति के साथ ये सब आसन करना, फिर उज्जाई कर लेना, सिंहासन कर लेना, थोड़ा ग्रीवासन कर लेना, जिनसे बन जाए सर्वांगासन, अनासन, मत्स्यासन, जो जितना बन पाए कर लेना, कोई बात नहीं। थोड़ा एक्यूप्रेशर कर लेना, थायरोग्रिड ले लेना, प्रोस्टेट है तो प्रोस्टोग्रिड ले लेना। अभी बताओ, छोटी छोटी चीजें हैं, पता नहीं था लोगों को। आयुर्वेद के इतिहास में प्रोस्टेट की हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रोस्टोग्रिड दवाई बना दी। और पीएस से तो ऐसे जादुई तरीके से कम होता है, किसी को भी प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, यूट्रस ओवरी का कैंसर नहीं होगा, है तो मिट जाएगा, बस करना पड़ेगा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा कराता हूं कैंसर होने पर। बोलो बाबूजी इतनी देर क्यों? अरे जिंदगी खत्म हो रही है, तू देर की बात कर रहा है। 8-8 घंटा रोजी रोटी कमाने के लिए लोग मेहनत मजदूरी कर लेते हैं 8-8 घंटा। तो जीवन बचाने के लिए 8 घंटा योग नहीं कर सकता? और योग करने में दिक्कत क्या है? थोड़ी सांसों की क्रियाएं तो करवाता हूं, और उसको भी कहता हूं भजन कीर्तन के साथ करो, हनुमान चालीसा के साथ करो, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, हनुमान की, और अपने पुरखों की, महर्षि दयानंद की, स्वामी विवेकानंद की, गुरु नानक देव की, गुरु गोविंद सिंह की, भगवान बुद्ध महावीर की स्तुति करते हुए करो। और मैं सब महापुरुषों को, मैं साझी संस्कृति में विश्वास रखता हूं, मैं पोंगापंथी विचार का नहीं हूं, मैं सर्वसमाजी हूं, सर्वसमावेशी हूं। मैं सब पुरखों की जो भी सच्चाइयां हैं, अच्छाइयां हैं, उनके जो भी सद्गुण हैं, उनको लेकर के चलता हूं। मेरे बाप ने भी कुछ गलत कर दिया तो उसका भी साथ नहीं दूंगा। और मेरे बाप से लेकर के मेरे बड़े बाप, दादे, परदादे, ऋषि मुनि, जो भी उन्होंने अच्छा किया, उनका साथ लेकर के चलेंगे। अपने पिता से भी कोई भूल हो गई, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तया उपास्यानि नोइतराणि। तो भाई ये तो अपने पुरखों की सब साझी परंपरा में जो भी हमें मिला ज्ञान, पवन मुक्तासन, चलो उत्तान पादासन करो, ऐसे उसको अनुभव। तो मैं कह रहा हूं, मुझ में अपने आप में कुछ नहीं है, मैं तो एक अकिंचन सा फकीर हूं, लेकिन मैं मालो माल हूं अपने पूर्वजों की ज्ञान विरासत से। मैं मालो माल हूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध इंसान हूं, सबसे बड़ा धनवान ऐश्वर्यवान हूं, क्योंकि दुनिया का मालिक विधाता पिता परमेश्वर, उसकी कृपा का हाथ, उसका आशीष मेरे शीश पर है, और मैं उसका बेटा हूं। इंद्र क्रतुम्न आभर पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवा ज्योति असीमा। उस भगवान ने मुझे इतनी जान की विरासत दी है, उस भगवान ने मुझे इतनी ऊंची प्रेरणाएं दी हैं, इतने डिवाइन इंस्पिरेशन दिए हैं। मैं सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ कंपटीशन में, मैं सेल्फ रियलाइजेशन में और कलेक्टिव रियलाइजेशन में जीता हूं। उत्तान पादासन ऐसे करते रहो। मैं करते करते बोलता भी हूं, क्या करूं, सबको इंस्पायर भी करना पड़ता है। थक जाओ तो नीचे आ जाया करो, फिर लग जाओ, लय रहो श्रम और विश्राम। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, योग मूलक कर्मयोग। साधना सेवा सिमरन करते रहो, करते करते। उत्तान पादासन, नौकासन करो, 1-1, 2-2 मिनट। अभ्यास भी बढ़ाया करो। कुछ तो इतने कमजोर माड़े माड़े एकदम, कुछ वो 10 सेकंड करेंगे और फिर एकदम धराशायी हो जाते हैं। चलो
कोशिश करो धीरे धीरे 10 से 20 रोज 10-10 सेकंड बढ़ाओ, 10-10 सेकंड बढ़ा करके 1 से 2 मिनट तक लेके आना है नौकासन। चलो करो, दोनों तरफ से उठा दो। चलो सुनाओ भजन, योग करते रहो, योग्यता आ जाएगी करने की। चलो करो सब। मैं 2 मिनट करता हूं, आप भी करो। ये डायबिटीज वाले तो सब करो बच्चों। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। कर ले बाबू। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। किया तुमने भी? बोलो बाबूजी पैर दुख गए, कमर दुख गई, पेट दुख गया। तो चलो सेतुबंधासन कर लो, पादांगुष्ठानासन कर लेना, सर्वांगासन हलासन कर लेना। करते रहना है, जो करेगा वही तरेगा, जो नहीं करेगा वो बीमारियों से तड़फ तड़फ के मरेगा। आप संयम नियम का जो पालन करो, आप संयम नियम का जो पालन करो, और अहिंसादि गुण दिव्य धारण करो, और अहिंसादि गुण दिव्य धारण करो। ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, ऐसी क्रांति बने, सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। फिर दोबारा से दोहराओ। मरकटासन से लेकर के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जो जो कर सकते हैं वैसे वैसे उतना उतना ही कर लो। अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है, अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है। तू है चेतन अमल और सुख राशि है, तू है चेतन अमल और सुख राशि है। सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू,
सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। जो तगड़े तगड़े ठाड़े ठाड़े वो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन दोबारा दोहरा लो, तो पहले करवाया था। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, गुरु निष्ठ होके, ध्येय निष्ठ होके, साधना निष्ठ होके, साधना निष्ठ होके। थोड़े आसन हो और प्राण आयाम हो, थोड़े आसन हो और प्राण आयाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो। तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योगाग्नि में स्वयं को तपा लो, भोगों की आग में बहुत तपे हो। भोग की आग में, काम क्रोध लोभ की अग्नि में जल जल के जीवन राख बन गया, खाक बन गया। आत्मा और परमात्मा का मिलन, युग सच्चा वही है, लगे जब लगन। युग सच्चा वही है, लगे जब लगन। आत्मा और परमात्मा का मिलन, युग सच्चा वही है, लगे जब लगन। युग सच्चा वही है, लगे जब लगन। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। योग करते रहो, योग्य बनते रहो।
धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। आइए आप तालियों के साथ गा लो, आपका कीर्तन योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। अच्छा, मुझसे लोग पूछते हैं योग का क्या लाभ है, और मैं कहता हूं भाई योग का लाभ है स्वामी रामदेव। What is the benefit of yoga? I am the live example of benefit of yoga. योग से क्या होता है, मैंने जो कुछ जीवन में पाया उसका मूल आधार, उसकी मूल शक्ति, उसका मूल फाउंडेशन क्या है, बोलो योग। चलो अनुलोम विलोम करो, सब कपालभाति भस्त्रिका खूब करा दिया, अब अनुलोम विलोम बाकी है, इसमें कोई कंजूसी नहीं, आधा घंटा होगा। हाँ करना तो पड़ेगा। बोले स्वामी जी इसमें जोर बहुत पड़ता है। अरे क्या जोर पड़ता है, इधर एक ना ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, इसमें क्या जोर पड़ रहा है, आराम आराम से कर लो। हाँ? अनुलोम विलोम लंबा लंबा करना। योग गीत, अध्यात्म गीत, इस समय इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे बहुत से साधु सन्यासी, बहुत से हमारे योगी भाई बहन, बहुत से आचार्यगण, एक हमारे करनाल से एक स्वामी जी हैं, क्या नाम है उनका, अभेदानंद जी। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई, बड़े अच्छे सन्यासी हैं। वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के जो सूत्र मंत्र हैं उनको लेकर के भजन बनाते हैं। तो उनका नंबर दे देना हमको, एक बार उनसे बात कर लेंगे। अच्छे सन्यासी है, बहुत प्यारे सन्यासी हैं। हाँ। आओ अनुलोम विलोम करो। अब अनुलोम विलोम करते करते कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ। मेरे मन का बहुत बड़ा सपना कि कोई आदमी का ना एक जीवन का सर्वोपरि एक सपना होता है, एक कि भाई ये मेरे जीवन का सर्वोपरि सपना है, ये मेरे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। तो जैसे कहता है, कोई कहता है कि बस मैं एमएलए बन जाऊँ, एमपी बन जाऊँ, सीएम बन जाऊँ, पीएम बन जाऊँ, बस ये मेरा सपना है। कोई जवान लड़का होता है, उसको लगता है मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाए। कोई लड़की होती है, मुझे एक बहुत अच्छा लड़का मिल जाए। जवानी में अलग सपने होते हैं, बुढ़ापे में अलग होते हैं, बचपन में अलग होते हैं। हाँ, मेरा बचपन से लेकर के आज तक एक ही सपना है, वो बदला ही नहीं। बचपन में भी वही था, योगी बनना है। कैसे बना जाएगा रास्ता पता नहीं था। आज भी वही सपना है, सबको योगी बनाना है। एक ही सपना है, सारी धरती के लोग सुबह उठ करके योग करें, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये खेती, ये बिजनेस, ये व्यापार, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये शासन, ये व्यवस्थाएं, सब कुछ चेंज हो जाएंगे। योग से आदमी अच्छा बन जाएगा, और आदमी अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सारे रोग, सारा दुख, सारा दारिद्र्य, बहुत दुख होता है जब किसी दरिद्र को बदहाल देखते हैं, बुरे हाल देखते हैं। खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं, जीने के लिए कोई साधन नहीं। मैंने बहुत भूख देखी है, बहुत गरीबी देखी है। मैं राजमहलों में पैदा नहीं हुआ हूं, मैंने गांव के अंधियारी गलियों से लेकर के और दुनिया की सारी चकाचौंध भी देखी है। मैं सबको एक ही चीज चाहता हूं, सब योग करें। योग करेंगे तो योग्य बन जाएंगे अपने आप। है? जो मैं रोज सुबह सुबह बोलता हूं, उसको हमारे ये सब गुरुजन,
सब हमारे विद्वान जन, सब हमारे पूज्य सन्यासी आचार्यगण, ये सब इनको स्वर देते रहते हैं, योग करो तुम, योग्य बन जाओगे, योगी बन जाओगे। योग करोगे तो बड़े बड़े उद्योग खड़े कर लोगे तुम, योग करोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ही, तुम इस जीवन में सफलता मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, जीवन का निर्माण भी होगा और निर्वाण भी, निर्वाण भी। निर्माण कहते हैं बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, शरीर अच्छा बनेगा, इंद्रियां अच्छी बनेगी, जितेंद्रियता होगी, मनस्वी बनोगे, तेजस्वी बनोगे, वीर बनोगे, तुम्हारे भीतर शौर्य, वीरता, पराक्रम, विनय, तेजस्विता सब कुछ आएगा, वीरता भी, विनय भी। योग करने से जीवन का निर्माण भी और निर्वाण भी, निर्माण भी, निर्वाण भी। बुरी चीजों से मुक्ति भी हो जाओगे, अच्छी चीजों से युक्त भी हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, सब कुछ मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं सब योग करें। बाकी जो यहां आ सकते हो यहां आ जाएं। यहां देखो जिनके जीवन में ना बहुत ज्यादा धक्का लगा है, टूट गए, बहुत कोरोना ने ऐसा थपेड़ दिया, अब उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। एक तरफ लाख, 2 लाख, 5, 10, 20 लाख हॉस्पिटल वालों ने लूट लिए, दवा वालों ने लूट लिए, कुछ अपनी मूर्खता से लुट गए, बीड़ी सिगरेट शराब में लुट गए, दुराचार व्यभिचार में लुट गए, क्या क्या पागलपन किया है जिंदगी में। कुछ अपनी अज्ञानता में, अपनी नासमझी नादानी में लुट गए, कुछ दूसरों ने लूट लिया, कुछ अपने से धोखा किया, अपने आत्मा में जो परमात्मा की बात है उसको अनसुना किया, कुछ अपने आप से धोखा किया, कुछ अपनों ने धोखा किया, कुछ डॉक्टरों ने धोखा किया, कुछ हॉस्पिटल वालों ने धोखा किया, कुछ घर परिवार समाज वालों ने धोखा किया। और इन सब चीज़ों से आदमी इतना नकारात्मक हो गया, बोले चारों तरफ समाज में धोखा ही धोखा है। मैंने सुना है लोगों के मुख से, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैंने माना, मैंने कई बार कहा है, मैं तो पैदा ही संघर्षों के साथ में हुआ हूं। जब पेट में था मां के तब थपेड़े खाए, लात घुस्से खाए, जब पैदा हुआ तब लात घुस्से खाए, बीमारियों ने लात घुस्से मारे, बचपन से ही पैरालिसिस हो गया, छोटी सी उम्र में ही 15-20 फीट ऊपर छत से गिर गया, 60 टांके आए माथे पर। छोटा बच्चा था तो बड़े बड़े फोड़े निकल आए, मोटा सा पेट निकल आया, मैल्यूट्रिशन का शिकार हो गया, बहुत दिक्कतें झेली, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। हमारा एक बालक यहाँ पर पिछले दिनों आया था, वो याद कर लेना तुम भी, हाँ, वो जो है भूखंड विजेता कौन हुआ, तुलित यत करेता कौन हुआ, जो गा के गया था ना बालक, बहुत अच्छा बालक था। हाँ, वो तो यहीं पर है। मयूर कहाँ है? मयूर कहाँ नाच रहा है, चल इधर आज सुना दे फिर से। हाँ, ये खुद भी बना, कभी भी बन गया, इसको तो मैंने यहाँ सेवा में लगा दिया। ये ऐसा आया था, इसका वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस, फूड आहार नली का पैरालिसिस हो गया, अब उसको ठीक कैसे करें। ऐसी ऐसी बीमारियां मैं ठीक करता हूं लोगों को, लेकिन एक ही शर्त है, यह करना पड़ेगा। अब ये इतना पागल लड़का, इसको खूब भगाने की कोशिश की हमने, हम कई बार जानबूझ के भी भगाते। मैंने कहा ऐसे माड़ा सा होगा तो भाग जाएगा, ठाड़ा कोई होगा भागेगा नहीं, लेकिन भागा नहीं है। 6 महीने तक लगातार लगा रहा। ये 15-15 मिनट नौकासन करता है। कितनी देर? 15 मिनट नॉन स्टॉप ऐसा करता है। चल इधर ही हरि जी के पास बैठ जा, वहीं से गा। अब ये खुद भी कविता बनाने लग गया, मेरे ऊपर ही इसने कविता बना डाली, योग के ऊपर भी। हाँ, अभी मुझे तो लगता है मुझे यहाँ पुरस्कार देना पड़ेगा, जो योग गीत बना रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हाँ? योग गीत बनाने वाले अब सुबह सुबह रोज नए नए योग गीत सुनाते हैं आपको, योग गीत, अध्यात्म गीत। हाँ, चलो अनुलोम विलोम करो, कर रहे हो ना, तो मैं सारे देश को ये जगाना चाहता हूँ, भाई जागो, कब तक सोओगे। चलो, ओम स्वामी जी, हाँ, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श प्रणाम। अनुलोम विलोम करते रहो। हाँ, ये अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो। हाँ। मैंने आपके लिए तो लिखी थी पोएम, जो उस दिन मैं सुनाने जा रहा था, तो मैं पेपर भी लेके आया था जिम में, पेपर गिर गया था तो कुछ पंक्तियां तो भूल गया था मैं उसकी। और रश्मि रथी की जो मैंने उस दिन सुनाई थी, मैं मतलब साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन हिंदी में पहले से बहुत रुचि थी,
और हिंदी में मेरे हमेशा अच्छे नंबर आए थे। तो मैं कुछ ना कुछ डेली लिखता हूँ। जैसे 3-4 दिन पहले मैं जब उठा था सुबह को तो थोड़ा लेट उठा था मैं, लगभग 6 बजे करीब। तो जब उठा तो मेरे मन में अचानक ही विचार आया कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर था माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। ये ऐसे आया तो मैंने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, 15 से 20 लाइक आ गए थे 6-7 मिनट में ही। और अभी मैं रश्मि दत्ती की एक वीर रस की कविता सुनाना चाहता हूँ। न पहले तो वो सुनाओ, भूखंड विजेता, ये किसकी थी? वो भी महाकवि दिनकर जी की है। दिनकर जी की सुना, पहले तो ये सुना फिर दूसरी सुनाना जी। तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षु बोलते हैं गन्ना को, पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आगे की सारी पंक्तियां सारे शब्द स्वामी जी के जीवन के ऊपर पूरी तरह से लागू होते हैं। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बाघों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेंध सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपदाओं पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। तो ऐसे आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये 2-4 पंक्तियां तो मैं सुनाता ही रहता था। खंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, मैं में रह करके काम किया, जिसने न कभी विश्राम किया वही अपने आप पर और इस दुनिया पर विजय पा सकता है। तो देखो भाई, काम तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ ये जीवन का मूल मंत्र है। तो करो अपना योगाभ्यास करो। हाँ सुना, ये कवि दिनकर बहुत बड़े कवि हुए भारत के, और उनमें अद्भुत और सात्विक कवि। आजकल तो छिछोरे कवि हैं, कुछ को कुछ बकते रहते हैं। हाँ? उनसे सीखने की जरूरत है। तो सुना बेटा। स्वामी जी एक भजन भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा था हरि जी के लिए, तो वो मेरी डायरी में है, वो पूरा याद नहीं है, लेकिन उसकी पहली लाइन याद है, तप प्रबल हो मन सबल हो लक्ष्य निश्चित हो तुम्हारा, जो चाहो, सॉरी मैं भूल गया, तप प्रबल हो मन सबल हो लक्ष्य निश्चित हो तुम्हारा, विपदा चाहे फिर सताएं तुम न, मैं भूल गया तो कल लेके आ। हाँ मैं कल लेके आऊंगा, डायरी में लिखा हुआ है, वो मैं इनको भेजना था। और मैं दिनकर जी की एक वीररस की कविता सुनाना चाहता हूँ कि ये उस समय का प्रसंग है जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण महाभारत को रोकने के लिए कौरवों के पास जाते हैं और शांति का प्रस्ताव रखते हैं दुर्योधन के सामने। तो दुर्योधन अपनी मूर्खता से भगवान को बंदी बनाने की कोशिश करता है। तब भगवान बताते हैं कि वो कौन है, उनकी शक्ति क्या है और तुम कितना गलत करने जा रहे हो। तो भगवान बोलते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल,
भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि इंद्र जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, पद के नीचे पाताल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। विकराल काल मुंह खोलेगा, फन शेष नाग का डोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। तो ये बालक जो है इसी हौसले से ये निकल गया, नहीं तो ये अभी तक इसकी भी अर्थी सज गई होती। सब जगह मेरी मना कर दिया था। और जब मैं यहाँ पे भी आया था तो लगभग 50% लोगों को, 50% पेशेंट्स को जो मुझसे मिलते थे, भरोसा नहीं था कि ये जीवित भी रह लेगा। मेरा वेट था 38 किलो जब मैं यहाँ पे आया था। पानी भी नहीं निकल सकता था, पानी भी नहीं निकल सकता था, इतनी 38 हालत। किलो वेट था मेरा, अभी 54 किलो है और अभी बढ़ाना है। अच्छा 54 हो गया। बड़ी प्रोग्रेस कर दी। पानी भी नहीं निकल पाता था, वो अटक जाता था। ये सुनाता बोले जब वो पानी में अंदर जाता था तो ऐसा लगता था कि कहीं स्पीड ब्रेकर से हो करके पानी छलक छलक करके ऐसे जा रहा। ये हालत थी। आदरणीय डॉक्टर नीरज जी ने, परमादरणीय नीरज जी ने मुझसे ऐसे ही बोल दिया था ऑफिस में कि तुम नौकासन लंबा किया करो। तो शायद सर ने नहीं सोचा होगा कि ये इतना आगे निकल जाएगा, लेकिन मैंने जब पहली बार किया था तो 47 सेकंड हुआ था मेरे से। फिर मैं धीरे धीरे 15 सेकंड 20 सेकंड डेली बढ़ाता था, टाइमिंग बढ़ाता था। लास्ट मैंने 19 मिनट 26 सेकंड किया था टाइमिंग के साथ, ऑन रिकॉर्ड। नौकासन करने में ना पूरे हाथ पैर सब एक सही पोजीशन, राइट पर उसके मेथड के साथ करो तो फिर टाइम लगता है। चलो बेटा, बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी जी। और जो भजन लिखा है वो मुझे हरि जी को देना है कल। रोज भजन लिखा कर, तो एक हाँ, मैं डेली लिखता हूँ, डायरी पेन संग ही रखता हूँ मैं। वो सेक्शन में जाता हूँ तब भी समय मिलता है, कहीं भी समय मिलता है, मैं डायरी से कोई भी शब्द याद आता है उसे लिख लेता हूँ। देखो आपके दिमाग में भी ना हजारों शब्दों का संग्रह होना चाहिए। जैसे दिनकर जैसे कवि, उनके पास तो लाखों शब्दों का संग्रह था। एक एक शब्द को कैसे मोतियों की तरह पिरोते हैं, ऐसे ऐसे। इस शब्द शाब्दिक कौशल भी होता है, योगा कर्मसु कौशलम, ऐसे। चलो तो धन्यवाद स्वामी। अभी अनुलोम विलोम हो गया, तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, हाथ पैरों को सामने खोल लो ऐसे। अब अंत में मैं सबको 2-3 छोटे छोटे आह्वान दे रहा हूँ। क्या आह्वान है? एक तो ये, सबको बोलो, अपने सब लोग सुबह सुबह। एक तो देखो भाई, ये पहले आस्था का और इसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम आता है, उसको हजारों भाई बहन हमारे उसके ऊपर लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसको शेयर करते हैं। एक बार उन सारे हमारे सोशल योगियों को, योद्धाओं को, जो हमारे सोशल वॉरियर्स हैं, वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक, कई बार तो 5-5 10-10 मिलियन लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोग हैं हमारे जो मुझसे प्यार करते हैं बहुत। अरे बोले स्वामी जी ने ये बात तो बहुत अच्छी कही, चलो इसको शेयर करते हैं, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, उसको आगे भेजते हैं। मैं कहता हूं इस सारा एक स्पेस में ना किसको कितनी जगह मिली हुई है उसकी उतनी कीमत है। ये तो बहुमत का जमाना है, एक मत भी ऊंचा नीचा हो जाए ना, पूरा बंगाल जीत करके भी दीदी नंदीग्राम में क्यों हार गई? क्योंकि वहां बहुमत नहीं मिला, बाकी जगह मिल गया। वहां शुभेंदु ने उसको पछाड़ दिया थोड़े से मतों से। एक वोट से भी जीतते, एक वोट से जीतने वाले सैकड़ों लोग हैं, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बने। एक एक
बहुमत का जमाना है। तो भाई अपना योग का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, यज्ञ का, अपनी इन सनातन संस्कृति का इतना प्रचार कर दो, इतना विस्तार कर दो, इतना स्पेस ले लो सोशल मीडिया में, मीडिया में, समाज में, अपनी जगह बढ़ाओ, अपनी जगह बनाओ। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी भागीदारी, उतना ही उसकी ताकत होगी। हाँ, तो एक तो सब लोग खूब प्रचार करो योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का। ये डॉक्टर नीरज जी बोले, स्वामी जी सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, सारी दुनिया में अब तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा की जय जयकार हो रही है। नहीं तो लोग ऐसे समझते थे ये नेचुरोपैथी क्या है। मैं कहता हूं सारी प्रकृति ही प्राकृतिक चिकित्सा है। नेचुरोपैथी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन ये ठंडा गर्म पानी पट्टी और मिट्टी पट्टी मात्र प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है। जो भी प्रकृति से जुड़े हुए सनातन सत्य हैं वो प्राकृतिक चिकित्सा है। और उसके प्रति अब लोगों में गौरव का भाव आ रहा है। अपने घरों में करोड़ों लोग करने लग गए हैं। ये है बात। छोटी छोटी थेरापियां, छोटे छोटे तत्व उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो खूब प्रचार करो और सबको उभारो कि ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये गैस, ये एसिडिटी, ये कॉन्स्टिपेशन, ये कोलाइटिस, ये फैटी लिवर, ये एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, ये कैंसर और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, कोरोना के साइड इफेक्ट, ये वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस, ये सब के ऊपर मैं रोज बोलता रहता हूँ। भाई सब उभारो। हाँ, अभी थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा अपने आप को ताकत देनी है, तो योग के साथ यज्ञ की ताकत ले लो, आयुर्वेद की ताकत ले लो, जड़ी बूटियों की ताकत ले लो। जहां कोरोना बहुत फैला हुआ है तो कोरोनिल मैंने एडवांस में अपने बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को लगा के, सन्यासियों को लगा के मैंने एडवांस में 50,000 1, 2, 3, 5 पीस पैक करके रखवा दिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दो उन बच्चों के लिए। तो आप आज ऑर्डर करेंगे, आपको 1000 किलोमीटर तक करीब 24 घंटे में मिल जाएगी। ऐसी व्यवस्था करवा दी, पूरे सब एडवांस में पैकिंग करवा के तैयार कर दी। उसकी क्वांटिटी और बढ़ा रहे हैं। तो 50,000 तो ऐसे पैकिंग करवा के रखे हुए। आपका जैसे ही ऑर्डर मी पर ऑर्डर आएगा, कोशिश करें कि आप 2 मंगा लें। 2 मंगा लेने पर आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, वो हम ही दे देते हैं। तो ये थोड़ा प्रोत्साहन के लिए चीजें की जाती हैं, लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए। तो हाँ, तो कोरोना पकड़ लिया है तो उसको पहले योगपीठ में नहीं, पहले उसको अपना कोविड हॉस्पिटल है ना, वहां बुला लो। जिसको कोई ऐसा कहीं जगह ना मिल रही हो तो उसको बैठ जाओ वहां। हाँ? किसी को भी कोरोना पकड़ लिया है तो वो योगग्राम निरामय में नहीं, कोरोना पकड़ने के बाद कोविड हॉस्पिटल बना दिया। अभी 150 बेड का बनाया, आगे बढ़ा के उसको 200-250 का भी कर देंगे। और जो नेगेटिव आ गए हैं, अब बोलो मत अम्मा, देखो कल आप भी बहुत बोल रहे थे, अभी भी ज्यादा बोल रहे हो। अब ज्यादा मत बोलो, थोड़ी देर मेरे को बोलने दो, अभी मेरी बारी है। 7:30 बजे के बाद तेरी बारी आएगी। हाँ, तो चलो ऐसे करो। देखो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तो उसको देखो यहां नहीं रखा जाता, उसके लिए हमने अलग व्यवस्था कर रखी है। जिसका कोई नहीं हो उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। फिर कोरोना नेगेटिव आने के बाद भी लोगों में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो 7 दिन के बाद, नेगेटिव आने के 7 दिन बाद योगग्राम निरामय में आ सकते हैं। नेगेटिव आने के 7 दिन बाद आ जाए। अभी ये मैं टेम्परेरी व्यवस्था कर रहा हूं, केवल 1 महीने के लिए। जो भी योगग्राम और निरामयम में 1 महीने 5, आज कितनी तारीख है? 5 मई से और 5 मई से 5 जून के बीच इस समय बहुत तबाही मची हुई है और लोग डरे बैठे हैं। 5 मई से 5 जून तक योगग्राम निरामयम में जिन्होंने पहले बुकिंग करा रखी है उनको भी, और जो नई बुकिंग कराएंगे उनको भी 25% छूट देंगे, जिससे कि लोगों को हौसला बढ़े। ऐसे बहुत लूट पिट लिए, इतनी तो सेवा हम भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो हम चला नहीं पाएंगे फिर। हाँ, तो ये अब 5 तारीख के बाद जो भी रहेंगे बिना कहे आपको ये छूट मिल जाएगी। तो इसके लिए आप पतंजलि का अभिनंदन कीजिए कि आपके संकट के समय आपको
थोड़ी थोड़ी सहायता जितने अपने से बन पाए, अपनी औकात में जितना होता है। अब 5 तारीख के बाद 5 मई से 5 जून तक जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है या अब यहाँ पर हैं या आगे आएंगे, जिन्होंने पहले करा रखा है उनको भी ये छूट हम दे देंगे, जिससे कि थोड़ा लोगों को हौसला मिले। लोग ऐसे ही बावड़े बावड़े हो रखे हैं, क्या करें जी, डरे बैठे हैं, सहमे बैठे हैं। इसके बाद तो जगह ही नहीं मिल पाएगी। 5 जून के बाद तो यहाँ 1000 से ज़्यादा लोगों की ऐसे ही, लेकिन इस समय डरा दिया लोगों को, घरों में दुबक के बैठे और वहाँ भी जाके कोरोना हो रहा है। जो 7 ताले भीतर बैठे उसको सबसे पहले हो रहा है। कहीं ना कहीं तो संपर्क में आओगे, कहाँ छुप के जाओगे। इसलिए अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ, और योग का बल सबसे बड़ा बल है। न योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं है। हाँ? पैर सामने खोल लो। तो ये संबल देने के लिए आपको मैंने, लोग कोरोना के बाद ब्रेन स्ट्रोक से, कार्डिक अरेस्ट, हार्ट फेलियर से, लंग फेलियर से, लिवर किडनी फेलियर से, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर मरे जा रहे और घरों में बैठे बैठे मर रहे। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। अरे अपने घरों से बाहर निकल करके एक बार यहां आ जाओ। और कोरोना से संक्रमित हो गए, अब तो तुम कोरोना प्रूफ हो, 7 दिन के बाद यहां आ जाओ। इन्हीं को संभालना पड़ेगा, बहुत बुरी हालत है। कोरोना का बहुत प्रबल जिनका ऊपर अटैक हुआ है, उनका एक बार शुद्धिकरण जरूरी है, जो योगग्राम निरामय में ही हो सकता है। घर बैठे नहीं हो सकता। वो सारी चीजें घर में क्रिएट नहीं की जा सकती। जो करीब अलग अलग प्रकार की, यहाँ तो करीब 200-250 प्रकार के अलग अलग थेरापीज, आपको बहुत सारी चीजें करते हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एक अलग प्रकार का एक इन्वायरमेंट होता है। तो जो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, 7 दिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के 7 दिन बाद योगग्राम निरामय में आ जाए, और उनको हम जो अपने से बन पाएगा पूरी सेवा करके, जिनका 60, 70, 80% तक, 90% तक फेफड़ा खराब हो गया, सीटी स्कैन कराते बार बार, सीटी स्कैन में पैसे बर्बाद, बार बार सीटी स्कैन करा के कैंसर को और आमंत्रण दे रहे हैं बावड़े कहीं के। तो ये सबके लिए एक आह्वान कि सब पहले तो घर बैठे, जिनको किसी भी कारण से हम सब जगह भेज रहे हैं। हमने अब 2 लाख कोरोनिल बनाने की कैपेसिटी बिल्डअप कर ली है। कल एक बहुत बड़े बिजनेस अखबार में आया, बोले जो है खूब लोगों ने कोरोनिल का विरोध किया, लेकिन कोरोनिल तो सब जगह शॉर्ट हो रही है। तो गोल गोल घुमाओ, तो गोल गोल घुमा करके ऐसे लंबे लंबे श्वास। तो हमने कोरोना के वो पेशेंट जो बेचारे एकदम, जिनका बहुत खराब हालत है, लेकिन जो है एक बार आपको नॉर्मल तो होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम सबको सुरक्षित वातावरण में रखते हैं। तो 7 दिन बाद, 10 दिन बाद जब आपकी खांसी खोंसी ठीक हो जाए, घर पे रह के ठीक करके आओ। ये तो खांसी बुखार, किसी को कोरोना था नेगेटिव आ गया, लेकिन अंदर से जो है बहुत टूटे हुए, तो पहले स्वासारी गोल्ड लेके, स्वासारी कोरोनिल लेकर के खांसी बुखार आदि ठीक करके आ जाओ। 7 से 10 दिन लग जाते हैं अलग अलग लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल हो, लेकिन फेफड़ा डैमेज करके चला गया 60%, 70%, 90% फेफड़ा। अब रिकवर कैसे होगा? एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है फेफड़े को ताकत देने के लिए, हार्ट को ताकत देने के लिए, नर्वस सिस्टम को ताकत देने के लिए, लिवर किडनी को ताकत देने के लिए। हमारे पास है स्वासारी है, हमारे पास हृदयामृत कार्डियोग्रिट है, हमारे पास मेधावटी है न्यूरोग्रिट है, हमारे पास लिवामृत लिवोग्रिट है, हमारे पास में शरीर को ताकत देने के लिए इम्यूनोग्रिट है, इम्यूनोग्रिट पाउडर है, सब चीज़ें हैं। ये सब करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ आ जाओ। किसी किसी के पेट इतने खराब हो गए, दे उल्टी, दे दस्त, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गरम गरम दवाएं खा के शरीर ज्वालामुखी बन गया, कैसे बचोगे? आ जाओ। तो 7 दिन, 10 दिन, 7 से 15 दिन लग जाएंगे आपको। 7 से 15 दिन में जब नॉर्मल हो जाओ कोरोना नेगेटिव के बाद, तो यहां आ जाना। सबको हम संभाल लेंगे, नहीं तो जिंदगी भर ये दंश झेलना पड़ेगा। जिंदगी भर के लिए कोरोना अंदर से डैमेज कर देगा। इसलिए कोरोना नेगेटिव होने के बाद जब सारे सिम्टम्स थोड़े ठीक ठाक आ जाएं, पहले घर पे ही स्वासारी कोरोनिल मंगा लेना, ये ऑर्डर मी पर। अब आज से मैंने
अपने 500 बच्चों को इसी काम में लगा दिया, जो 25,000 ऑर्डर एक दिन में पैक कर सकते हैं। उनको पूरी सुपर फास्ट ट्रेनिंग दे रखी है काम करने की। इतने उनको मैंने कहा थोड़े दिन यही सेवा करो, तुमको भी याद रहेगा जब कोरोना नाम की महामारी हुई थी तो हमने भी लाखों लोगों की जान बचाई थी। एक बार हमारे सब उन ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का, योगाचार्यों को भी, कल मैंने यहाँ ज़्यादा थे तो उनको मैंने कहा बेटा भी यहाँ तो 20-25 से काम चल जाएगा, तुम जाओ वहाँ सेवा करो, उनको भी लगा दिया, सबको लगा रखा। मैंने कहा ये आपद धर्म है, ये हेल्थ इमरजेंसी है, इस समय करो बेटा सेवा, लगे हुए हैं सब। तो एक तो ये मैंने आपको जानकारी दी, घर बैठे 24 से 48 घंटे में ये मंगा सकेंगे। अब कल परसों से ये साउथ में, नॉर्थ में और वेस्ट में, नागपुर में भाई यशपाल आर्य जी, साउथ में हमारे मंजुनाथ जी और नॉर्थ ईस्ट में हमारे भाई विजय डागा जी, विनय डागा जी, इनको मैंने सेवा दे दी। 24 से 48 घंटे में पूरे देश में सेवाएं मिल जाएंगी। मल्टीपल ऑर्डर्स जो है वो भी 7 दिन बाद नागपुर और बेंगलोर और गुवाहाटी में भी शुरू हो जाएंगे। मल्टीपल ऑर्डर यहाँ से भी दे रहे हैं हम लोगों को। बहुत तरह का एक पैनिक है कि हम कोशिश करते हैं, पतंजलि, सभी पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, वहाँ पर भी मतलब लोग अफरा तफरी मची हुई। और एक बात तो के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, पतंजलि के किसी भी केंद्र पर जैसे एलोपैथी वाले जब मौका देखते हैं तभी जो है लोगों से कालाबाजारी शुरू कर देते हैं। और इसके लिए तो मैं भारत के मेडिकल स्टोर्स को भी, कि पतंजलि के प्रोडक्ट पर कोई भी कालाबाजारी नहीं कर रहा है, एक बार उनका भी अभिनंदन। नहीं तो भाई लोग गड़बड़ करने शुरू कर देते हैं। तो ये मानते रहे, एक सन्यासी देखो सुबह से शाम तक सेवा में लगा है, उपचार और उपकार करने में लगा हुआ है, तो हम लोगों से कम लूटे नहीं। तो इस भावना से सब सेवा कर रहे हैं। तो ये कुछ सूचनाएं दी मैंने आपको, और लोगों को ये हौसला देना चाहता हूं कि आपके साथ से कितना ही बुरा कर दिया कोरोना ने, आपको कितनी ही बीमारियों ने घेर रखा। कुछ इसलिए डरे समय बैठे हैं कि हम तो बहुत हाई डायबिटिक है, हम तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाले हैं, हमारा तो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज़्यादा हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जेनेटिकली लंग वीक है, जेनेटिक जो है अस्थमा है हम तो इतने मोटे हैं कि एक बार कोरोना के चपेट में आए तो बच नहीं पाएंगे। ऐसे डरे सहमे बैठे हैं, उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, आप आइए। हाँ, यहाँ हम पूरा प्रिकॉशन रखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पर सब पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी, सब कोरोना नेगेटिव होते हुए भी, फिर भी आपको दूर दूर बैठाते हैं, फिर भी मास्क पहनाते हैं, फिर भी सबको स्वासारी कोरोनिल खिलाते हैं, फिर भी जरा सा भी किसी को सर्दी जुकाम बुखार तक नहीं होने देते हैं। भाई ये बोलिए कैसे करते हो? यही तो है विद्या हमारे पास। तो इतना सब ये चल रहा है, तो इसमें सब आकर के इस सेवा का लाभ उठाएं। अब इसके बाद मुझे इंडिया टीवी के लिए जाना है। आज हम पेट के ऊपर रख रहे हैं, पेट लोगों के खराब हो रखे, पेट उल्टी, दस्त और बुरी हालत, इंडाइजेशन। कोरोना के बाद तो सबसे ज़्यादा अटैक पेट पर हो रहा है, सबसे ज़्यादा अटैक लंग पर हो रहा है, फिर ब्रेन पर हो रहा है, फिर हार्ट पर हो रहा है, फिर डायबिटीज। ओ हो बुरी हालत है लोगों की। तो अभी हम इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए जाएंगे। आपको डॉक्टर नीरज जी और थोड़ी कुछ जीवन के, प्राकृतिक चिकित्सा के, स्वास्थ्य साधना के, आरोग्य साधना के कुछ सूत्र आपको रोज देते रहते हैं। आप थोड़ा थोड़ा अपना सूक्ष्म प्राणायाम करते रहना। एक बार सभी आस्था के आस्थावान दर्शकों को और सोशल मीडिया पर जो हर दिन लाखों करोड़ों लोगों तक के संदेश पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनके लिए, सारे हमारे सोशल योगियों के लिए जोरदार तालियां।